जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नरसिंह चतुर्दशी से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और इस व्रत से भगवान की कृपा बनी रहती है। नरसिंह अवतार में भगवान ने आधा आदमी और आधा शेर का रूप धर लिया था। इस दिन व्रत करने से और पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। नरसिंह चतुर्दशी से जुड़ी कथा। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। प्राचीन काल में कश्यप नाम के ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीति था। ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध से बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अजय बनकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। अब कोई भी हिरण्यकश्यप को हरा नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु से उसे प्रहलाद नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद के अंदर राक्षसों वाले गुण नहीं था। वह बहुत ही संस्कारी था और नारायण का भक्त था। प्रहलाद की आदतें देख हिरण्यकश्यप ने उसमें बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की गोदी में बैठाकर अग्नि में प्रवेश का आदेश दिया, लेकिन इस घटना में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो अंतर्यामी है और सर्वत्र व्याप्त है। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि वह खंबे में है। तो बालक बोला हाँ। इस पर वह दैत्य राजा ने खंबे पर मारना प्रारंभ कर दिया। तभी भगवान नरसिंह खंबा फाड़कर बाहर आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जय श्री कृष्ण।